हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। Let the foci of a hyperbola be 1, 14 and 1, -12. If it passes through the point 1, 6, then the length of its latus rectum की बात हो रही है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 1, 14 है एक, और एक पॉइंट है हमारे पास 1, -12। तो क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि ये जो हाइपरबोला होगा ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा, है ना। तो अगर ये हाइपरबोला ऐसा कुछ है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये भी हमें पता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 26। तो यहां से अगर इफ द पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन आप लिख सकते हो ध्यान से। तो अगर मैं हाइपरबोला की इक्वेशन लिखूं तो सेंटर हमें पता है, सेंटर क्या है, सेंटर हो जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट। तो सेंटर जो हमारे पास आएगा ये हो जाएगा 1, 14 -12, ये 1 आते हुए दिख जाएगा। तो ये बन जाएगा x-1 का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा y-1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्योंकि ये जो है वर्टिकल हाइपरबोला है तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, -1 कर देंगे। तो ये ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। अब ये जो हाइपरबोला है कहाँ से पास कर रहा है, 1, 6 से। तो 1, 6 अगर यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर की तो वैल्यू कितनी आ गई, 25। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई तो हम ए स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2BE। 2BE की जो वैल्यू गिवन है कितनी है, 26। तो BE की जो वैल्यू गिवन है ये है 13। तो यहाँ से बी स्क्वायर तो हमें पता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 169। तो ई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 169 अपॉन ये हो जाएगा 25। तो ई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस नेगेटिव वाले का स्क्वायर, क्योंकि अगर माइनस के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 अपॉन 25। ए स्क्वायर अपॉन 25 की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी माइनस 25, तो ये हो जाएगा 144 अपॉन 25। ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 144। तो आई थिंक हमें ए स्क्वायर भी आएगा। लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो लेटेस्ट रेक्टम का जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 2 टाइम्स स्मॉलर, 2 टाइम्स नेगेटिव वाला ऊपर रहता है, यानी 2 टाइम्स ए स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 144 डिवाइडेड बाई बी। बी की जो वैल्यू है कितनी है, 5 है। तो ये हो जाएगा 288 अपॉन 5। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसके अलावा एक और हाइपर h1 गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। h2 भी गिवन है विद 2 हाइपरबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ऐसा कुछ गिवन है। तो अगर इस फॉर्मूले का यूज कर ले तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए की जो वैल्यू गिवन है 15√2 इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 2 टाइम्स, क्योंकि नेगेटिव इसके पहले है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर अपॉन बी। 12, अच्छा एक दोनों का अलग अलग है ना, तो ये बन जाएगा 15√2 और ये हो जाएगा हमारे पास 12√5। इसके अलावा लेट देयर इसेंट्रिसिटीज इवन बता रखा है √5/2। तो इवन की बात करें तो ये हो जाएगा, स्क्वायर कर लेते तो ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से 2b स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है ये बन जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आई थिंक 3 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हो जाएगा 15√2 अपॉन 15√2 टाइम्स ए। तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 15√2 अपॉन में आ जाएगा ए आते हुए दिख जाएगा। तो ए की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से ये हो जाएगा 5√2। तो ए की वैल्यू 5√2 आ गई, तो बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 75 और इंटू 2 ये हो जाएगा
50 बनता है वो दिख जाएगा। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 75 और ए की वैल्यू आ गई हमारे पास ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी ये भी आ जाएगी हमारे पास। तो ए स्क्वायर जो हो गया है हमारे साथ ये हो गया 25 50 होते दिख जाएगा। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। अब इसके अलावा पूछा जा रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ देयर इन ट्रांसवर्स एक्सिस इज 100√10। तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है ये हो जाएगी हमारे पास 2a। तो ये हो जाएगा आई थिंक 2a की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी और 2a 5√2 था तो ये हो जाएगा 10√2 और यहाँ पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी ये हो जाएगी 2b। इसकी जो वैल्यू दे रखी है 100√10 दे रखी है तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से b की जो वैल्यू आ रही है कितने हो जाएगा 5√5 आते हुए दिख जाएगा। और b की वैल्यू अगर 5√5 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये बन जाएगा 60 इंटू 5। तो a स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी कितने आते दिखेगी हमें 150 आते हुए दिखेगी। तो हमें बताया 25 e2 का स्क्वायर। तो e2 की बात करूं e2 का स्क्वायर तो ये बन जाएगा 1 प्लस नेगेटिव वाला ऊपर रहेगा यानी हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो e2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 150 और b स्क्वायर की बात करूं तो 25 और ये हो जाएगा 125। तो 125 ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 6। e2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 11/5 आते हुए दिखेगा। हमें इंटू 25 करना था तो 25 कर दे तो ये हो जाएगा 5 तो ये होते दिख जाएगा हमें 55 आते हुए दिख जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 55। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन तो इजी है लेकिन बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन है आपको तो सारी चीजें आराम आराम से लिखना और सॉल्व करना। मैक्स टू मैक्स जो टाइम लगेगा 3 से 4 मिनट सॉल्व करने में अगर बहुत तमीज से सॉल्व करते हो कैलकुलेशन ध्यान से करते हो तो ऐसे क्वेश्चन 100% पैरा इलिप्स पे आएंगे ऐसे क्वेश्चन और आपको ऐसे ही करना होगा। ऑप्शन A and B are the points of intersection of the circle and the hyperbola. Point P moves on the line 2x minus 3y plus 4 equal to 0. Then the centroid of triangle PAB lies on the line. तो A और जो B पॉइंट्स है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं ऑन द इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई थिंक निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जो वैल्यू है कितनी है माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो किससे 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 9 और यहाँ से अगर मैं माइनस वाई स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दूं तो माइनस वाई स्क्वायर की जगह मैं पुट कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x अपॉन 4 इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 72x इज इक्वल टू 36। तो 4 और ये हो जाएगा 13x स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस 72x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसा कुछ आते दिख जाएगा 13 इंटू 6 78 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 78x प्लस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू 6 आएगी और एक x की जो वैल्यू आती हुई दिखेगी हमें वो आते हुए दिख जाएगी हमें x 36। तो ये आते दिख जाएगा माइनस 6 अपॉन 13 आते हुए दिख जाएगा। अब इसमें से कौन सा x लेना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहाँ पे 4 पे है और रेडियस 4 पे है तो x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो x की जो वैल्यू हमारे पास लेनी पड़ेगी वो क्या लेनी पड़ेगी 6 लेनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू 6 आ गई तो x की वैल्यू अगर अपन 6 रख दे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 48 माइनस 36। तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 12 y की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2√3 आ गई। तो x के भी कोऑर्डिनेट आ गया और y भी कोऑर्डिनेट आ गया यानी एक पॉइंट तो हो गया हमारे पास 6 कॉमा 2√3 और एक पॉइंट हो गया 6 कॉमा माइनस 2√3 और एक पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो अगर इस लाइन की बात कर ले तो इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं विच इज t अगर एज्यूम कर लो तो ये बन जाएगा अगर t एज्यूम कर लो एक पॉइंट x कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 3y माइनस 4। तो यहाँ से y की जो वैल्यू हो जाएगी ये बन जाएगी 2t माइनस 4 अपॉन 3। तो एक और पॉइंट जो आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा t कॉमा 2t माइनस 4/3। अब सेंट्रोइड का हमें क्या निकालना था लोकस निकालना था।
तो सेंट्रोइड का लोकस जो आ जाएगा, और सेंट्रोइड का लोकस आएगा, इसको रिप्लेस कर दे तो ये बन जाएगा 6 + 6 प्लस t/3 इज इक्वल टू, मैं h एज्यूम कर लेता हूँ, और ये बन जाएगा 2√3, इन दोनों का सम तो 0 हो जाएगा, और 2t - 4/3 करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, इक्वल टू k बनता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा 6 6 12, तो ये हो जाएगा 4 + t/3 इज इक्वल टू हो जाएगा आई थिंक 3h। तो यहाँ से t की वैल्यू जो हो जाएगी, t/3 जो हो जाएगा 3h - 4, तो t की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 9h - 12। t की वैल्यू 9h - 12 रख देते हैं यहाँ पे, तो 2 × 9h - 12 - 4 इज इक्वल टू 9k। तो यहाँ से हो जाएगा, ये होता दिख जाएगा 18h - 24 - 4 इज इक्वल टू 9k। तो यहाँ से अगर मैं LHS में या फिर इसको RHS में लेके चला जाऊँ तो ये बन जाएगा 18x - 9y - 28 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आना चाहिए, और 18x - 9y - 28 कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, और इसमें ऑप्शन में भी हमें नहीं दिख रहा है, 9x - 9y दिख रहा है, और 6,2√3 ये भी ठीक है, और इसको मैंने अगर ये रख दिया तो ये बन जाएगा अपॉन में 3, अपॉन में 3 आता तो क्या हो जाता है, ये 2t - 4/9, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा, राइट में लेके चल जाएंगे तो 9k, और ये बन जाएगा 64 3h, और ये बन जाएगा t/3, तो 3h और -4, तो ये बन जाएगा 9h - 12, तो 9h - 12 रिप्लेस कर दिया तो ये बन जाएगा 18h - 24। 2t + 4h। 2t + यहाँ पे 4/3 होगा। 2t + 4 होते हुए दिख जाएगा, यस। तो ये 2t + 4 हो जाएगा, तो ये 2t + 4 की बात करें तो 2t + 4 और कहाँ पे आते दिखेगा, यहाँ भी आ जाएगा, तो 2t + 4 यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ भी 4 आते हुए दिख जाएगा, तो ये 20 बन जाएगा। यही तो आएगा आई थिंक। अभी भी कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 24 + -24, ये 24 हो जाएगा। 2t और t की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी 9h - 12 से, तो 9h - 18h - 24, और ये +4 था, इज इक्वल टू हो जाएगा 9k। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ऐसी कुछ आ जाएगी आई थिंक, 2t + 4/3 अपॉन में 3 आ जाएगा, क्योंकि ये सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन तो मिसमैच नहीं है ना, कैलकुलेशन तो सी सही ऑप्शन कर, आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है क्या? सी ऑप्शन। 6x - 20 आंसर, तो मतलब स्लोप की बात करें तो स्लोप कितना आ रहा है, यहाँ से स्लोप देख लें तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आई थिंक 3/2 आ जाएगा। राइट में लेके चले जाए तो 3 9 1/2 आते दिख रहा है आई थिंक। नहीं देख लेते हैं, वापस सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6,2√3 6 - 2, ये पॉइंट ठीक है ना। अब मैं अगर इस पे कोई भी एक पॉइंट टी ले लेता हूँ, एक्स का कोऑर्डिनेट टी लेता हूँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर टी ले लिया, अच्छा तो ये वाई कोऑर्डिनेट की जो बात, वाई को जो मैं लिख सकता हूँ टी के टर्म्स में, ये हो जाएगा 2t + 4 अपॉन में 3, तो 2t + 4/3 आ गया वाई। अब ये हो जाएगा 6 + 6 12, 12 + t / 3, तो ये हो जाएगा 3h, और ये हो जाएगा t/3। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिस्टेक दिख रहा है ये हो जाएगा आई थिंक, और 12 + t की जो वैल्यू आ जाएगी 3h, तो यहाँ से t की जो वैल्यू हो जाएगी 3h - 12, तो यहाँ से 3h - 12 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3h - 12, और ये आ जाएगा +4 बनता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आती दिखेगी ये बन जाएगी 3 2 जा और 6h, और 3h - 12 भी आएगा, यस। यहाँ से बन जाएगा 6h माइनस ये बन जाएगा 24 + 4 इज इक्वल टू 9k। तो यहाँ से बन जाएगा 6x - 9y इज इक्वल टू 20। ये वैल्यू हमारे पास आते हुए दिख जाएगी, विच इज ऑप्शन 3। ठीक है,
इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी, एच गिवन है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ ई एंड फोकाई ऑफ एच बी 2√3। यानी यहाँ पे अगर मैं इनके फोकस की बात करूँ, क्योंकि ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की जो वैल्यू गिवन है ये हो जाएगा 2√3। तो ए की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, √3 होते दिख जाएगी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा √3। इसके अलावा यहाँ पे अगर अपन फोकस के बीच में डिस्टेंस करें तो ये भी हो जाएगा 2AE, इसको मैं E1 बोल देता हूँ, E2 बोल देता हूँ। तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी कितना गिवन है, 2√3। तो AE2 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, √3। अब बोला है कि A माइनस ए की जो वैल्यू गिवन है वो 2 देगा, और रेशियो ऑफ एसेंट्रिसिटीज कितना गिवन है, अब E1 अपॉन E2 की जो वैल्यू गिवन है 1/3 गिवन है ना, तो E1 अपॉन E2 1/3 गिवन है, तो E1 E2 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3E1। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 3E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। अब इन दोनों का डिफरेंस अपन ले लें, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, A माइनस ए की जो वैल्यू गिवन है, ये गिवन है हमारे पास 2 गिवन है, तो A की जो वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस ए। तो यहाँ पे अगर मैं 2 प्लस ए रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस ए इंटू E1 इज इक्वल टू √3। और यहाँ से हो जाएगा, अगर मैं इसको नीचे रख दूं तो ये हो जाएगा 3AE1 इज इक्वल टू √3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और E1 A1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 प्लस ए की जो वैल्यू आ रही है कितना जाएगा, 3A। तो ए की जो वैल्यू यहाँ से आ रही है कितनी आ रही है, 1 आती हुई दिख रही है। अगर ए की वैल्यू 1 आ गई तो स्मॉल ए की जो वैल्यू आ जाएगी 3 आते हुए दिख जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द लेंथ ऑफ देयर लेटेस्ट रेक्टम। तो स्मॉल ए आ गया और यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई। इसके अलावा अगर मैं स्मॉल ए की वैल्यू 3 आ गई तो E1 की जो वैल्यू आ जाएगी 1/√3 और E2 की जो वैल्यू आ जाएगी, E2 की जो वैल्यू आ जाएगी E1 1/√3 आ गया। तो E2 की जो वैल्यू आ जाएगी ये आते दिखेगी हमें √3। तो यहाँ से A की वैल्यू 3 आ गई तो हम B निकालेंगे। B निकालने के लिए E1 पता है 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 9। तो यहाँ से बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो E2 गिवन है हमारे पास 3, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से एल आर की जो लेंथ आ रही है ये हो जाएगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स और 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन ए की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो 3 आई थी, ये हो जाएगा 4। इसके अलावा यहाँ पे अगर अपन देखें एल आर की लेंथ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए। तो 2 बी स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और ये 1। तो ये जो वैल्यू आ रही है 4 आती हुई दिख रही है। दोनों के एल आर कितना आ रहा है 4 और 4। तो सम जो आएगा हमारे पास कितना आता दिख जाएगा 8 आते हुए दिख जाएगा। तो ऐसे कुछ हमें सॉल्व करना था। लेट द सर्कल C touch the line x minus y plus 1 equal to 0 have the center on the positive x axis। एक सर्कल C है जो x minus y plus 1 को टच करता है और इसका सेंटर कहाँ पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे है। एंड कट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 4/√13 along the line -3x प्लस। बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, एक सर्कल है और एक कॉर्ड है और मान के चलो ये y एक्सिस है ना। टच द लाइन x minus y plus 1 एंड पॉजिटिव x एक्सिस में कट ऑफ द लेंथ। लाइन जो टच कर रहा है वो लाइन है हमारे पास x minus y plus 1 इक्वल टू 0। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लो तो a, 0। और ये जो कॉर्ड की लेंथ है, इस कॉर्ड की जो लेंथ बता रखी है ये बता रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक 4/√13। तो अब यहाँ से इस इंफॉर्मेशन के यूज कर सकते हैं। कैसे, ये डिस्टेंस r होगा और ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस जो है कितना है 2/√13 है, क्योंकि उसका हाफ होते हुए दिख जाएगा ना। और ये डिस्टेंस भी मैं निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, कि इसका और ये इस लाइन की जो इक्वेशन गिवन है ये गिवन है हमारे पास -3x + 2y = 1।
तो मैं अगर मैं इसको मैं अगर कुछ और इसको मैं D1 बोल देता हूँ, इसको मैं D2 बोल देगा, तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन क्या है कि मैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर की बात मैं कर सकता हूँ, आर स्क्वायर में निकाल सकता हूँ इसका डिस्टेंस इस पॉइंट इस लाइन से सेम ही वो आर आते हुए दिखेगा। तो उस लाइन से मैं डिस्टेंस निकालू तो ये बन जाएगा a+1 अपॉन में हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा रेडियस। D1 की बात करो तो D1 क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से इसका डिस्टेंस निकाले क्योंकि स्क्वायर करना है, तो ये बन जाएगा a-3a, या फिर आप 3a+1 लिख सकते हो अगर आप इसको LHS में या फिर इसको राइट में लेके चले जाओ, क्योंकि y तो 0 रखना है। तो ये हो जाएगा 3a+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 + 3 ये हो जाएगा 13 प्लस D2 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4/13 बनता है जाएगा। तो ये हमारे पास a में एक इक्वेशन आ गई, और फिर यहाँ से हमें a सॉल्व कर लेना है। तो अगर हम a सॉल्व करने जाए तो ये बन जाएगा a² + 2a+1 इंटू 13 इज इक्वल टू बन जाएगा 2 टाइम्स और 9a² + 1, और ये बन जाएगा 6a, प्लस में आते हुए दिख जाएगा हमें 8। तो ये हो जाएगा 13, ये 18a² - 13a², तो ये हो जाएगा 5a², और ये हो जाएगा 12a - 26a, तो 12 माइनस ये हो जाएगा 14a, और ये हो जाएगा 13 एंड 10, तो राइट में जाके ये कितना हो जाएगा, और 13 और ये 10 8 10, और ये हो जाएगा 14 13 और 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 2 10, तो ये हो जाएगा राइट में जाके -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 5a² माइनस 15a प्लस a - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर 5a कॉमन निकाल लो तो 5a + 1 बनता वो दिख जाएगा, और ये बन जाएगा a - 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 3 आ गई और a की वैल्यू -1/5 आ गई। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करें तो a की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे पास आ गया, यानी a पॉइंट आ गया तो आई थिंक हमारे पास सब कुछ ही आ गया। सेंटर पता चल गया, सेंटर इज 3,0, रेडियस भी पता चल जाएगा। तो सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। लेट h बी द हाइपरबोला x² / α² - y² / β² is equal to 1 whose one of the foci is the center C and length of the transverse axis is the diameter of the C। तो हम सर्कल की इक्वेशन निकाल लें, तो रेडियस की बात कर ले तो ये बन जाएगा आई थिंक 3 + 1/√2। तो ये रेडियस आ जाएगा, यानी हमारे पास रेडियस जो आएगा 4/√2, तो ये हो जाएगा 2√2। तो हमारे पास सर्कल बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू r² विच इज 8 बनता हुआ दिख जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि फोकस और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ की बात हो रही है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर, तो 2a की जो वैल्यू हो जाएगी, डायमीटर जो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 4√2, तो a जो आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 2√2, तो ये हो जाएगा x² / 8 - y² / β² इज इक्वल टू 1। अब यहां से बोला हुज वन ऑफ द फोकाई इज द सेंटर ऑफ द, तो फोकाई की बात कर ले तो यानी क्या होगा, फोकाई AE की जो वैल्यू गिवन है, यानी अल्फा E की जो वैल्यू गिवन है, ये कितना गिवन है, विच इज सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3, जहां पे अल्फा की जो वैल्यू है ये है 2√2, और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 3। अल्फा इज सेम एज जो अपन ने निकाली ये वैल्यू, तो यहाँ से E की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 3/2√2, तो 3/2√2 आ गया हमारे पास इसेंट्रिसिटी। अब यहाँ से b निकाल सकते हैं क्योंकि हमें अल्फा पता है, तो ये बन जाएगा 9/8 इज इक्वल टू 1 - b², 1 + β² अपॉन 8 आते हुए दिख जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/8, तो β² की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 1 आते हुए दिख रही है यहाँ से। जब 1 आ गई तो हमें 2α² की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स α², α² की बात करें तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 टाइम्स β² की वैल्यू 1 आ रही है, तो 16 और 3 19 आते हुए दिख जाएगा हमारे पास। तो दैट इज आवर आंसर। तो अप्रैल वाले शिफ्ट में कि लेट वन फोकस ऑफ द हाइपरबोला h गिवन एट √10, 0, एक फोकस गिवन है, यानी a की जो वैल्यू गिवन है कितना है √10, और डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, x इज इक्वल टू a/, यानी a/e की जो वैल्यू गिवन है कितना है 9/√10।
तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 9। तो ए स्क्वायर तो आ गया, मतलब ए आ गया। अब बोल रहा है इफ ई एंड एल रिस्पेक्टिवली आर द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एच, देन इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना। तो अब इसके अलावा अपन डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और ये आ गया, तो आई थिंक ई भी आ गया क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो ई की जो वैल्यू हो जाएगी √10/3। तो यहाँ से ई स्क्वायर की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1 + b² तो ई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 10/9 - 1 = b²/9। तो ये हो जाएगा आई थिंक 1/9 = b²/9। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई ये भी 1 आ गया। तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एच की बात करें और इसेंट्रिसिटी, तो ई की जो वैल्यू आ गई होगी √10/3 और लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू हो जाएगा 2b²/। तो 2 × b² की बात करें तो b² कितना हो जाएगा, b² विल बी 1 और a की जो वैल्यू है कितनी है 2/3। तो ये बन जाएगा, हमें निकालना क्या, 9 × e², e² इज 10/9 प्लस l की बात करें तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये एलसीएम जो हो जाएगा 9 10 और प्लस हो जाएगा 16, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर जो आएगा 16। तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आया तो अच्छा ही है ना, आराम से आ जाएंगे नंबर 4, लेकिन आते हैं नहीं ऐसे क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विथ फोकाई 4,2 एंड 8,2 इज ऐसा कुछ, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पूछ रहा है। फोर कॉमा टू और हमारे पास है 8,2। तो बेसिकली ये ऐसा है, दिस इज 4,2 एंड ये है 8, अब यहां से हमें बताना है क्या, इक्वेशन ऑफ, अब क्योंकि हमें हाइपरबोला जो दिख रहा है वो ऐसा कुछ दिख रहा है हाइपरबोला पक्के से, तो इसका जो सेंटर आते हुए दिखेगा, सेंटर पक्के से कहां पे होगा, इसका मिड पॉइंट विच इज 6,2 पे बनता है y कोऑर्डिनेट से में, तो ऐसा ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और ये आते हुए दिखेगा 2। तो हमारे पास जो हाइपरबोला की इक्वेशन आएगी ये बन जाएगी x - 6 का होल स्क्वायर अपॉन a² माइनस ये बन जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन b² = 1 बनता हुआ दिखेगा। तो यहां से आपको आप जब इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे तो ये बन जाएगा आई थिंक b² x² और ये बनता हुआ दिख जाएगा यहाँ से -12x और ये बन जाएगा -12x, इसको मैं x² और ये बन जाता हूँ -12x प्लस 36 माइनस a² इंटू हो जाएगा y² प्लस -4y प्लस 4 = कितना आ जाएगा a² इंटू b²। तो यहाँ पे डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे वैसे, बट ठीक है इस तरीके से भी उससे ही ज्यादा इजी तो मेरे को लगा डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी से, है ना। और इसके अलावा अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो और क्या कर सकते थे, यहाँ पे कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते तो आई थिंक a² और b² मेरे को आते हुए दिख जाता है ना। कोफिशिएंट्स अगर यहाँ से कंपेयर करें तो अगर कोफिशिएंट्स के हिसाब से देखूं तो x² का कोफिशिएंट बन रहा है b² और y² का कोफिशिएंट जो बन रहा है कितना बन रहा है -a², और b² का जो a² जो x² का जो कोफिशिएंट है विच इज 3 और इसकी जो वैल्यू है -1, तो a² 1 आते हुए दिख रहा है और b² जो आ जाएगा 3। अगर इसको अगर अपन चेक कर लेंगे क्या इससे आंसर बाकी सब आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं, तो x का कोफिशिएंट और कुछ मैच करने के लिए है नहीं हमारे पास, तो आई थिंक ऐसे ही कुछ होना चाहिए। तो फिर यहाँ से अगर अपन वैल्यू निकाले x का कोफिशिएंट निकाले तो x का कोफिशिएंट यानी अल्फा की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगा, x का कोफिशिएंट तो हो जाएगा -12b² बस। और अगर गामा की बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस के साथ आ रहा है तो ये अल्फा प्लस के साथ हो जाएगा। और अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा जो आ जाएगा विच इज माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4a²। और गामा की बात करूं तो ये हो जाएगा 36b² -4a² माइनस a² एंड b²। तो ये 12b² तो ये हो जाएगा 36 एंड a² तो ये हो जाएगा 4 और 36b² की बात करें तो b² वाज 3 तो ये हो जाएगा 108 माइनस और a² 1 तो ये हो जाएगा 4 माइनस और ये होते दिख जाएगा 3 तो 108 - 7 तो ये हो जाएगा 101
तो 101 4 एंड 36 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। तो ये बन जाएगा 105 प्लस 36 विल बी 141। अगर मैं डिफरेंस वाले तरीके से ले लूं तो मान के चलो एक पॉइंट का लोकस निकालना है, तो ये हो जाएगा PF1। PF2 का जो मॉड होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, 2a के इक्वल होना चाहिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट माइनस ये बन जाएगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट जो आना चाहिए 2a के इक्वल होना चाहिए। ऐसे तुमने सॉल्व करा देगा डिफरेंस वाले से? डिफरेंस वाले से तो कतई नहीं आ रहा है मेरे को लग रहा है ना। स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करके उसको RHS मिलेगा, फिर कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है यही तरीका है, और कोई तरीका मेरे को दिख नहीं रहा। और कोई तरीका तुमको? चलो बताओ तो सही, कैसे करते तुम एग्जाम में, बताओ सिमर कैसे करता? सेंट्रिसिटी कैसे निकाल लेगा मेरा भाई? तो ए और बी कहाँ निकाला मैंने? मतलब ऐसे निकाला ना मैंने। आलोक हम बी स्क्वायर को 3a स्क्वायर पुट करते और फिर वहां से सॉल्व करता। मतलब इससे जो बेटर तरीका ये होता है ना, सबसे बेटर तरीका वो मैं बताता हूँ क्या होता है। वो ऐसा होता है कि बेसिकली तुम क्या करते हो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कर दो और इधर भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या कर दो 1 कर दो, फिर कंपेयर करना ज्यादा अच्छा होता है। मतलब वो सही तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर हो सकता है कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो और फिर डिवाइड हुआ हो, है ना। तो वो सब चीजें हैं। हाँ तो ऐसे कुछ भी कर सकते थे। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कि अगर इसको मैं LHS में लेके आ जाऊंगा 6 फैक्टर सब में होगा, तो 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बेसिकली समझ में आ रही क्या बात? मान के चलो ये ऐसा कुछ लिखा रहता 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद मान के चलो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह 6 आ जाता और इधर 2 आ जाता। बी स्क्वायर इक्वल टू 6 और इधर 2 आ जाता, तो एक फैक्टर कॉमन आ रहा है ना। कौन सा फैक्टर? 2। तो वो 2 है या नहीं है उसके लिए मेरे को लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि 3 और 1 एज्यूम करना, तो डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। E1 E2 आर द बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। जो इनिशियल इक्वेशन है हाइड्रोलिक उसको मैंने a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके मतलब b स्क्वायर से करा तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया था। तो वहां से मतलब कंफर्म हो गया था कि यहाँ 3 होगा, b स्क्वायर इसेंट्रिसिटी है, वहां से बाकी चीजें निकाली। E1 and E2 with the eccentricity of the ellipse and the hyperbola, है ना। तो इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी हो जाएगा E1 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि b की जो वैल्यू है 5 से छोटी है, तो पक्के से ये जो वैल्यू है छोटी होगी किससे? 25 से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्मॉलर वैल्यू के स्क्वायर अपन ये हो जाएगा। और E2 की बात करूं तो E2 हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16। E1 E2 का प्रोडक्ट जो दे रखा है ये E1 स्क्वायर हो जाएगा और ये E2 स्क्वायर हो जाएगा। E1 E2 का जो प्रोडक्ट दे रखा है 1 दे रखा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर ले अपन। तो प्रोडक्ट जो आएगा ये हो जाएगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25 और ये बन जाएगा इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16। इसकी जो वैल्यू 1 है अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16 और ये बन जाएगा प्लस माइनस बी की पावर 4, ये बन जाएगा माइनस बी की पावर 4 और 25 इंटू 16 हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 1। 1 और 1 क्या जाएगा? कैंसल आउट। तो यहाँ से आप एलसीएम भी ले लोगे तो ये बन जाएगा आई थिंक 9b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 400। तो 9b स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 अपॉन 400 इज इक्वल टू आते दिख जाएगा समथिंग लाइक 0। तो बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 9 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 9 आती है। तो बी स्क्वायर 9 आ गया, तो फिर आई थिंक then the eccentricity of the ellipse having its axis along the coordinate axis and passing through all 4 foci। तो आई थिंक चारों फोकस हमें निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमने बी स्क्वायर निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? इसेंट्रिसिटी। तो बी स्क्वायर आ गया, तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए ये बन जाएगा इलिप्स तो बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1।
और हाइपरबोला बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसकी जो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी E2 ये बन जाएगा 1 प्लस 9/16। तो E2 की जो वैल्यू आ जाएगी 16 और ये 9 यानी 5/4। E2 ये आ गया तो इसका फोकस जो आते दिखेगा, फोकस आ जाएगा -5,0 एंड ये हो जाएगा 5,0 क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर जो फोकस आते हुए दिखेगा, इसेंट्रिसिटी निकालेंगे E1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 9/25। तो E1 का स्क्वायर जो हो जाएगा 25 माइनस 9 है 16/25। तो E1 हो जाएगा 4/5 आते हुए दिख जाएगा। तो E1 अगर 4/5 आ गया तो यहाँ पे अगर अपन फोकस निकाले तो ये ऐसा कुछ होगा। तो ये हो जाएगा 0,BE, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 0,-4 एंड 0,4। तो ए और बी की वैल्यूज आ गई। हमें क्या चाहिए कि देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स हैविंग इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो इसेंट्रिसिटी के लिए यहाँ पे 2b की जो वैल्यू हो गई यहाँ पे 8 आ गई, और यहाँ से 2a की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 10 आ गई। तो a की वैल्यू 5, तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी जो आ जाएगा 1 माइनस 16/25। ये आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 16, तो ई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 25 9/25। तो ई की जो वैल्यू आ रही है 3/5 आते दिखेगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें सॉल्व क्या करना था 3/5 विच इज ऑप्शन 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला बी 32। तो फोकल डिस्टेंस की बात करते हैं। फोकल डिस्टेंस क्या आता है हमारे पास, ये आता है EX1 माइनस ए इंटू EX1 प्लस ए। इन दोनों का जो प्रोडक्ट दे रखा है ये कितना दे रखा है 32। अब यहां से क्योंकि ए और बी ऐसा कुछ है हमारे पास, तो यहां से ई की बात करें तो ई के बारे में नहीं बता रखा है, X1 के बारे में बता रखा है कितना है 4 है। तो ये हो जाएगा 4E माइनस ए, और ये बन जाएगा 4E प्लस ए इज इक्वल टू 32। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 16a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब let the length of the conjugate axis of HBP and the length of lattice rectum be Q। तो इसकी बात करें, इसके अलावा एक इक्वेशन तो ये आ गई। इक्वेशन आप थोड़ा ध्यान से तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 32। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई होगा 16 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 32। या फिर इससे बेटर तरीका ये हो सकता था कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाता। तो यहाँ से 16 बी स्क्वायर की जो वैल्यू आती, अगर मैं इसको RHS में लेके चला जाऊं तो 16 प्लस ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 16a रेज टू द पावर 4 बन जाता। इसके अलावा ये जो पॉइंट है इस हाइपरबोला पे लाई करो तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस और 2 4 3 12 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप ये हो जाएगा 16 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 12 अपॉन बी स्क्वायर। हमें यहाँ से बी स्क्वायर को अगर रिप्लेस करना है या फिर ए स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो ए स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ऐसे कुछ, ए स्क्वायर को अपन ऐसे कुछ रिप्लेस कर सकते हैं। ये ऊपर चला जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन 16 की जो वैल्यू हो जाएगी इसको बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 12। तो यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है ये हो रही है 16 बी स्क्वायर अपॉन 16 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 12। अब ए स्क्वायर अगर रिप्लेस भी करना चाहो तो कुछ अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर तो ठीक है फिर भी रिप्लेस कर सकते हो। ए की पावर 4 की वैल्यू निकालने में बी की पावर 4 और नीचे भी कुछ बाई क्वाड्रेटिक बनते हुए दिखेगी। देख लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक बना के। तो बाई क्वाड्रेटिक अगर बनाए तो ये 16 बी स्क्वायर एंड 16 कैसे आया यहाँ पे, ये हो जाता है आई थिंक 16 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर प्लस
a रेस्ट टू द पावर 4। तो यहाँ से ये वैल्यू रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा 16b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 16b स्क्वायर और 16b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 16b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 12 प्लस ये हो जाएगा 16b स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर मतलब। तो 16 16 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 12 प्लस ये हो जाएगा 16b रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन b स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा आई थिंक बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 12 एंड ये हो जाएगा 16 प्लस 16 बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस बी रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 144 प्लस ये हो जाएगा 24 बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 बी स्क्वायर प्लस 16 इंटू 12 160 और ये हो जाएगा 160 तो 192 और प्लस 16 बी स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वल टू था तो ये हो जाएगा बी की पावर 4 24 16 और 32 तो ये हो जाएगा माइनस 8 बी स्क्वायर 144 190 192 अगर एलएचएस में लेके आ जाओ तो एलएचएस में लेके आने पे हो जाएगा 6 एंड 52 6 एंड 42 तो ये हो जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा b की पावर 4 माइनस 12b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 12 एक नेगेटिव आएगी जो को अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो b स्क्वायर अगर 12 आ गया तो a स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो a स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 12 अपॉन b स्क्वायर 12 ये हो जाएगा 24। तो 8 और 2 ये हो जाएगा 4। तो a स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 8 आ गई। तो यहाँ से a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों आ गए। ठीक है कोई बात नहीं, कैंसिल हो रहा था। कहाँ पे कहाँ पे कैंसिल हो रहा था? ये इक्वेशन बिना बनाए सॉल्व कर ले तुमने? नहीं इक्वेशन तो बनाई होगी ना, इक्वेशन बना 16 e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है, उसमें a स्क्वायर को अलग कर दो और 32 को इधर ले आओ, उसके बाद करते तो सीधा कैंसिल हो जाता है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो आंसर तो सही आया ना यहाँ पे। तो conjugate axis of HP, let the length of the conjugate axis of HP P and the length of lattice rectum B Q। तो conjugate axis की जो लेंथ आ रही है वो हो जाएगा आई थिंक 2B। 2B की जो वैल्यू आ जाएगी क्योंकि अपन ने A8 निकाला ना, तो 2B की जो वैल्यू हो जाएगी conjugate axis यहाँ पे हो जाएगा 2A नॉट 2A 2B। तो 2B की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी क्योंकि B स्क्वायर कितना आया था B स्क्वायर वॉज 12। तो 2B जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये B की जो वैल्यू है 2√3 है तो ये हो जाएगा 4√3। लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और B स्क्वायर अपॉन A हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स B स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 12 और A की जो वैल्यू हो जाएगी 2√2। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6√2 बनता हुआ दिख जाएगा। अब हमें क्या चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो 36 और 2 जा 72, 72 प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 ये हो जाएगा 48। तो 110 और ये कितना हो जाएगा 120 बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हो कि एग्जाम में इसको छोड़ देते हैं टाटा बाय बोल के आगे, मतलब हो जाता है। मतलब इक्वेशन ही सॉल्व करनी थी। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अगर तुमको लग रहा है कि बस मैंने इक्वेशन सॉल्व कर ली है यहाँ से, ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है तो आंसर आ जाएगा, ये बात तो 100% श्योर है ना। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जो सॉल्व होने वाला है या फिर और कोई क्वेश्चन में डाउट है कि भाई ये होगा नहीं होगा, ये तो 100% पक्का है कि यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को 5 मिनट टाइम देकर सॉल्व कर लूंगा क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में 4 नंबर
वही तो मैं बता रहा हूँ ना, 5 मिनट में क्यों बोल रहा हूँ। जैसे मैंने कैलकुलेशन करना है एक एक स्टेप, वैसे अच्छे से कैलकुलेशन कैलकुलेशन समझ गया ना। होमवर्क पैसे कितना टाइम हो गया। लेट द सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला बी। तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस की बात करें तो फोकल डिस्टेंसेस क्या होता है, ये दे रखा है P ऑफ F1 प्लस P ऑफ F2 की जो बात कर रही है ये दे रहा है 8√5/3। तो P ऑफ F1 की जो बात कर रहा है P ऑफ F1 अपन ऐसा लिख सकते हैं E x1, x1 की वैल्यू कितनी है 4e माइनस a, और ये हो जाएगा प्लस 4e प्लस a, ये हो जाएगा 8√5/3। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, e की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी √5/3। यहाँ से हमें इसेंट्रिसिटी आ गया। अब बोला है कि अब ये इसेंट्रिसिटी आ चुका है, एक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा 16/a² माइनस 9/b² इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 + b²/a² इज इक्वल टू 5/3। तो b²/a² की जो वैल्यू हो जाएगी RHS में लेके चले जाएंगे तो 2/3। तो यहां से हमें देखने को मिलेगा तो ये हो जाएगा 3b² इज इक्वल टू 2a²। तो b² की जो वैल्यू हो जाएगी 2a²/3। तो b² की वैल्यू 2a²/3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 16/a² माइनस 2a²/3 पुट कर दे तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा y², ये तो 9 है, और b² की जगह हो जाएगा 2a² इंटू 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 16, 32 माइनस 27, ये हो जाएगा 32 माइनस 27 इज इक्वल टू 2a²। तो a² की जो वैल्यू आ रही है ये आ जाएगी 5/2। a² की जो अगर वैल्यू 5/2 आ गई तो b² जो आएगा ये हो जाएगा 5/2 5/2, तो ये हो जाएगा b² इज 5/3 आता दिख जाएगा। अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम इज L एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P, प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट P इज M। तो यहां से हम सॉल्व करने जाए तो यहां से हमारे पास लेटर स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें इन दो वैल्यू में ये वैल्यू बड़ी है ए वाली, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स b²/a। तो ये हो जाएगा b² यानी 5/3 अपन a की बात करें तो ये हो जाएगा √5/√2। तो ये हो जाएगा आई थिंक 10√2 अपन में हो जाएगा 3√5। ये आ गया l की वैल्यू। अब l की वैल्यू के अलावा हमें क्या निकालना है, e x1 e² x² माइनस a², ये निकालना था हमें। तो e² की बात करें तो e² की जो वैल्यू हो जाएगी ये बन जाएगा 1 प्लस b²/a², तो 5/3, तो ये हो जाएगा 2/3। e² की जो वैल्यू आती दिखेगी ये तो हमें पता था विच इज 5/3 आ जाएगा ना, परफेक्ट है। e² 5/3 आएगा तो e² x1² की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगा 5/3, e² इज 5/3 इंटू x1 की जो वैल्यू है 4 माइनस a² की जो वैल्यू है कितनी है 5/2। तो ये जाएगा 20/3 माइनस 5/2। तो 20/3 माइनस x² x² की बात करें तो ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 80/3 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 15, 160 माइनस 15 जो हो जाएगा 145/6 आते हुए दिखेगा। तो फोकल प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस P आ गया। 9l² की बात करें तो 9l² कितना जाएगा भाई, 9 इंटू 10√2, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 अपॉन में हो जाएगा 9 इंटू 5, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 6 इंटू एम की बात करें तो एम की जो वैल्यू आ रही है 145, तो ये हो जाएगा 145, तो ये हो जाएगा 185 आता दिख जाएगा, विच इज ऑप्शन 3। मेरे को भरोसा नहीं था कि ये मैं सही कर रहा हूँ, बट फिर भी आंसर आ गया, पता नहीं कैसे।
सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।